सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम की सीरीज हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में, जहां मैं लक्ष्मी और मेरे प्यारे सुपर यंग दादाजी भारत बाबा हम दोनों ला रहे हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो जुड़ी है हमारे बुजुर्गों के अधिकारों, उनके हक और उनका ख्याल रखने से। भारत देश संस्कृति और मान्यताओं का देश है, जहाँ हर धर्म, हर संप्रदाय और हर संस्कृति का आदर और सम्मान होता है। और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, समझना और इसका सम्मान करना सिखाया हमें हमारे बड़ों ने, यानी दादा दादी नाना नानी ने। मगर आज तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में सब अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि इस संस्कृति और धर्म का सम्मान सिखाने वाले अपने बड़े बुजुर्गों का ही सम्मान करना भूल सा गए हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, हम तो अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान देते हैं। हाँ, शायद आप देते होंगे, मगर सारे लोग नहीं देते उन्हें वो इज्जत जिनके वो हकदार हैं। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे देश में इतने वृद्धाश्रम नहीं खुले होते। ऐसा दर्द या तकलीफ कभी किसी वृद्ध या उम्र दराज व्यक्ति को ना हो और वो स्वयं को एकदम ठीक और आत्मनिर्भर बना सके। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लाया है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ मिलकर ये खास कार्यक्रम, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। जी हाँ, वो बुजुर्ग जिन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया और समय के साथ आगे बढ़ना सिखाया। अब समय आ गया है समाज की इन्हीं महत्वपूर्ण नींव को और अधिक मजबूती देने का, जिन्होंने हमें दुनिया में स्वयं को आगे बढ़ाना सिखाया। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों को लाचार न होना पड़े, कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के साथ इस अनूठी पहल के माध्यम से वृद्धाश्रम में आपकी मजबूत राखी बनकर आपका साथ देने का प्रयास कर रही है। उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ। आंखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध। उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान। बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार। स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान। वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण भी है साथ। और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से। इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर, यानी कि 14567 पर। और ऐसे ही वरिष्ठ जनों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो। मेरी उम्र है 65 साल और मैं एक बुजुर्ग होने के नाते ये कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ आपका परिवार भी है तो भी आपको किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्वयं के बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ना ही आज के समय में सुखी जीवन की कुंजी है। चाहे बात सेहत की हो या पेंशन की, चाहे कानूनी सलाह हो
या फिर पैसों को जोड़कर रखने की सलाह। बाबा, अब तक सारी जानकारियों के लिए आप बुजुर्गों को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, मगर इस कार्यक्रम में बुजुर्गों के जीवन से जुड़ी हर विषय की जानकारी है, वो भी विस्तार से। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज क्या बताने वाली हो हमारे दोस्तों को? आज हम बताएंगे कि आप जैसे बहुत से लोग जिन्हें सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम है या किसी कारणवश अब चलने फिरने या बोलने या सुनने में असमर्थ हैं, उन्हें भी किस प्रकार से मदद मिलती है मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। हम्म तो आज हम हमारे श्रोताओं को बताने वाले हैं कि अब हमारे प्यारे बुजुर्ग साथियों को किसी पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। आज का विषय सेहत से जुड़ा है, शारीरिक अक्षमता से। सोचो, हमारे हाथ या पैर बांधकर हमें कोई काम करने को कहे तो हम कितना लाचार महसूस करेंगे, मगर उनकी सोचो जो बढ़ती उम्र की परेशानियों से तो जूझ ही रहे हैं, मगर शरीर का अंग ना होने के कारण ये दर्द और तकलीफ ज्यादा झेल रहे होते हैं। मगर अब कोई भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति खुद को लाचार न समझे, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभियान में आज बहुत खास जानकारी देंगे कि कैसे वो स्वयं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए सक्षम बन सकते हैं। तो भारत बाबा, आप मन हवा हमर सबले फेवरेट, सबले ज्यादा पसंदीदा रेडियो होस्ट। और आज सबसे पहले हमारे फेवरेट श्रोताओं को आप बताइए कि कैसे मंत्रालय जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। बिल्कुल। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत देश के विभिन्न आवश्यक वर्गों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, मगर इस मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। आज जब हम बात सेहत की कर रहे हैं तो हम शारीरिक अक्षमताओं की तरफ खास ध्यान देंगे, और सेहत से जुड़ी अलग अलग सुविधाएं मरीजों तक पहुंचाता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो भारत बाबा, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किस प्रकार से आपने भारत सरकार MSJE की हेल्थ से जुड़ी स्कीम्स और सुविधाओं का लाभ उठाया है, ताकि आपकी तरह बाकी सीनियर सिटीजन्स भी, यानी हमारे प्यारे बुजुर्ग भी अपने आप अपना ध्यान रख सकें और जरूरत पड़ने पर उन सुविधाओं का लाभ भी उठा सकें। बिल्कुल जी लक्ष्मी सहवाग, मंत्रालय की 2006 की नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की बात तुमको और अपने श्रोताओं को थोड़ा समझाना चाहूंगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सामाजिक सहकारिता मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यानी यह मंत्रालय अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज वाले पेशेंट को काफी सुविधाएं देता है, जैसे फिजिकल रिहेबिलिटेशन, यानी उन सभी को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करना जिनके शरीर का कोई अंग नहीं है या किसी भी कारण से काम नहीं करता। भारत बाबा, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए ना प्लीज। लक्ष्मी, कहूँ तो जानता सही बता देना। सब बोझाला मोरे मोड़ी में लाके पटक देखेला है, तो अब ये जिम्मा भी मेरा हुआ। बताता हूँ। असिस्टेंस टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मंत्रालय ऑफर करता है योजनाएं और कार्यक्रम, खासकर ऐसे दिव्यांग लोग जिनके शरीर के अंग ठीक करने के ऑपरेशन कराए जाते हैं। BPL कार्ड धारक को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग भी मुहैया कराए जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग देख या सुन नहीं पाते। उम्र बढ़ने के साथ कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। शरीर में खासकर मधुमेह के कारण अंग कमजोर हो जाते हैं। दादाजी, क्या इसमें बुजुर्गों को चश्मे या कानों की मशीन भी दी जाती है? हाँ, इनमें कई बार सुनने की लेटेस्ट मशीन और कुछ ऐसे यंत्र भी दिए जाते हैं जो उनकी रोजमर्रा के जीवन को आसान बना सकते हैं। DDRS स्कीम, यानी कि दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। हाँ बिल्कुल वही। असिस्टेंस टू सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से बुजुर्गों को इस प्रकार की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल सके।
वाह भारत बाबा, क्या बात है। यानी कि शरीर की कमी के कारण जो दिक्कत बहुत से लोग महसूस करते हैं वो किसी को न हो, इसलिए बहुत खास सुविधा है ये। हाँ लक्ष्मी, समाज में हर वर्ग के लोग हैं। कुछ ऐसे तो बहुत सक्षम हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी अक्षम हैं। उन्हीं तक यह सुविधा पहुंचाई जाए, यही लक्ष्य है MSJE का। मगर एक बात बताइए कि ये कृत्रिम अंग लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे पता था कि तुम और हमारे श्रोता यही सोच रहे होंगे, तो मैं इसका जवाब भी लाया हूँ। MSJE अपने साथ कई स्वयंसेवी संस्थाओं और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये बेहद महत्वपूर्ण कार्य करता है। मगर इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं कैसे? बहुत सी संस्थाएं जो समाज उठाने के कार्य करती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी देती हैं, जैसे रेड क्रॉस या स्वास्थ्य विभाग समय समय पर बहुत से ऐसे कैंप का आयोजन करते हैं और ये कृत्रिम अंग वितरण कैंप में रजिस्टर करके कोई भी EWS कैटेगरी के फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। मगर क्या ये सुविधा केवल शहरों के लिए है या गांव में भी उपलब्ध कराई जाती है? यह सुविधा हर गांव, शहर और कस्बों में उपलब्ध है। पर दादाजी, क्या सिर्फ कृत्रिम अंग ही यहाँ दिए जाते हैं? कुछ उपकरण, इक्विपमेंट और एड्स नहीं दी जाती क्या? बिल्कुल दी जाती है, जैसे बैसाखी, व्हील चेयर या हियरिंग एड्स जैसी भी सुविधाएं इन कैंप्स में दी जाती है। तो क्या ये सब जो इतने बड़े लेवल पर दी जा रही है, ये सिर्फ बुजुर्गों को ही दी जाती है? पर नहीं लक्ष्मी, ये सुविधाएं किसी भी उम्र के लोगों को दी जाती है, मगर बुजुर्गों के लिए MSJE देता है उन सबको वयोश्री योजना यानी RBY के साथ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते, साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम LMCO द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
जनहित में जारी। वाओ, इट साउंड्स रियली नाइस। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन दादाजी, अभी भी मेरे पास एक सवाल और है। अब तुम मेरे साथ कार्यक्रम लाई हो या सवालों का पिटारा? तो खोलो जी, पूछो। और क्या क्या पूछना चाहते हो? मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि इन सब बुजुर्गों को इन कैंप्स की जानकारी मिलेगी कैसे? देखो, बुजुर्ग तुम युवाओं की तरह अपडेटेड तो नहीं है। स्मार्टफोन या व्हाट्सएप पर इतना निर्भर तो रहते नहीं। तो फिर इन सभी को संस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग फोन करके और रेगुलर विजिट के जरिए जानकारी देता है। जगह जगह पब्लिसिटी और न्यूज के माध्यम से भी ये जानकारी दी जाती है। जिसे इस प्रकार की आवश्यकता होती है वह अपनी जरूरत अनुसार संस्था से संपर्क करता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पंजीयन करवा सकता है और अपने कृत्रिम अंक का नाम और उपकरणों की जरूरत बता देता है, जो फिर कभी विशाल कैंप या फिर अलग से उन तक मुहैया करा दी जाती हैं। और हम भी तो ये जानकारियाँ देश के 200 रेडियो के माध्यम से मुहैया करवा ही रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग या रेड क्रॉस जैसी संस्था में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। बीपीएल कार्ड और भी कुछ जरूरी स्टेप्स होते हैं जिनसे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओके भारत बाबा। श्रोताओं, रेड क्रॉस से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर हबेल उरांव जी के पास। आप सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं और अभी वर्तमान में आप रेड क्रॉस के प्रभारी अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को रेड क्रॉस के बारे में बताएं कि ये रेड क्रॉस क्या है। रेड क्रॉस जो है ना, ये एक इंटरनेशनल जो है ना स्वयंसेवी संस्था है जी, जिसमें हम जो है ना 3-4 प्रकार के सर्विसेज देते हैं यहाँ। एक तो हमारा मेडिकल स्टोर संचालित है, रेड क्रॉस का मेडिकल स्टोर जी। दूसरा है हमारा DDRC, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र है। तीसरा है हमारा वृद्धाश्रम है। चौथा हमारा कार्यालय है, ये अलग है ना। अच्छा। ये 4 प्रकार के हमारे जो है ना चीज़ है जी। और रेड क्रॉस मेडिकल को स्टोर से हम जो है ना, जैसे जेनरिक दवाइयाँ हैं तो 50% डिस्काउंट देते हैं, बाकी में 4% देते हैं। और सर्जिकल आइटम वगैरह में 10 से 12% इस तरह से हम उसको डिस्काउंट देते हैं और रेड क्रॉस को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस से हम जो है ना निःशुल्क जो है ना एम्बुलेंस सेवाएं भी देते हैं। इमरजेंसी में किसी गरीब को जरूरत पड़ा या अचानक कहीं जो ना एक्सीडेंट हुआ तो उसको शिफ्ट करने के लिए हम निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाएं देते हैं। तीसरा हमारे जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, बहुत अच्छी जो है ना, लवारिस लाशों का कफन दफन। अच्छा। लवारिस लाश जैसे आ जाते हैं जिला चिकित्सालय में जिला में, तो हमको इन्फॉर्म करते हैं कि लवारिस लाश ऐसा कोई नहीं है, तो हम उसको जो है ना नियमानुसार जो है ना कफन दफन करते हैं। चौथा जो है ना, हम आर्थिक सहायता मतलब जैसे कलेक्टर जन दर्शन में कोई मरीज आया, वो बहुत गरीब है, तो उसको अपन जो दवाई डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको अपन निःशुल्क देते हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़ने पर हम आर्थिक सहायता के रूप में अपन जो है ना केस भी देते हैं, चेक भी देते हैं उन लोग जी। दूसरा हमारा ये है DDRC, जिला दिव्यांग पुनर्वास का, वहाँ हम फिजियोथेरेपी करते हैं। अच्छा। बुजुर्गों को करते हैं, सभी को करते हैं। उसमें जैसे बुजुर्गों को करते हैं तो निःशुल्क रहता है। कार्यक्रम के थ्रू अगर वो गया है पेशेंट तो हम वहाँ निःशुल्क फिजियोथेरेपी करते हैं जी। अगर APL है तो हम 80 रुपये चार्ज लेते हैं फिजियोथेरेपी का जी। और ऐसी वो BPL वाला है तो हमको जो है ना 20 रुपये जो है चार्ज इस तरह से हम नॉमिनल जो है लेते हैं। और कोई ऐसा जो ना हमारे जन दर्शन के थ्रू और किसी के थ्रू ऐसा जाता है तो हम उसको निःशुल्क भी देते हैं जी। दूसरा है हम आर्टिफिशियल लिम्ब भी बनाते हैं, वहाँ जो है ना सपोर्टिव लिम्ब बनाते हैं हमारे DDRC में। ये 2 प्रकार की वहाँ सेवाएं देते हैं जी। तीसरा हमारा जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम है हमारे, जिसको जो है ना, जिसको माँ बाप का, जिसको जो है ना बच्चे लोग परिवार लोग छोड़ दिए रहते हैं, उसको हम जो है ना वृद्धाश्रम में आश्रय देते हैं जी। उसका अपन निःशुल्क भोजन देते हैं, उनका जो है ना कपड़ा लता सब देते हैं जी। पर सहयोग के लिए जो है ना हमारे जो है ना महिलाएं जैसे रहती हैं तो उनको जो है ना कपड़ा पहनने साफ सुथरा रहने के लिए उसके लिए एक सहायक रख देते हैं, रसोईया अलग रख देते हैं, चौकीदार अलग रख देते हैं, उनका पूरा निःशुल्क हम जो है ना सेवा जो है ना
हम वृद्धाश्रम में जो है ना उनको करते हैं जी। फिर हमारा आता है एक कार्यालय में हम लोग 3-4 सर्विस देते हैं। मान लो किसी अचानक को जो है ना व्हील चेयर की जरूरत पड़ी जी, स्ट्रेचर की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर हम रखे हैं उसको देते हैं, सिर्फ रिफिलिंग चार्ज तुम जलाओ, बाकी हम ये फ्री में जो है। तो दोस्तों, बहुत कुछ हमने आपको बताया है MSJE की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों को दी जाती है। मगर लक्ष्मी, आज मैं अपने साथ अपने एक साथी से भी आपकी बात कराऊंगा जो ऑलरेडी इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में फोन लाइन पर जुड़ पाएंगे। जब तक भारत बाबा अपने साथ फोन से बात करने के लिए संपर्क करते हैं, तब तक आप लीजिए ये छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आए। आज हमर छत्तीसगढ़ राज हमर भारत देश के शान कहला थे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ पुकारो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ पुकारो। तुर छत्तीसगढ़िया बेटा महतारी मैं जोहारो। तुर छत्तीसगढ़िया बेटा महतारी मैं जोहारो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ पुकारो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ पुकारो। तोर भुइया माँ जन्मे मैं हाँ तोला खून पसीना देहूं। तोर सेवा माँ लगे हो मैं हाँ और जिंदगी भर लगे रही हूँ। तोर भुइया माँ जन्मे मैं हाँ तोला खून पसीना देहूं। तोर सेवा माँ लगे हो मैं हाँ और जिंदगी भर लगे रही हूँ। तोरे आशीर्वाद है मोला, तोरे आशीर्वाद है मोला, मैं माया से निहारो छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ पुकार। जय भारत माँ पुकारो। एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में, जहां आज हम आपको बता रहे हैं उन स्वतः सुविधाओं के बारे में जो MSJE द्वारा दी जाती है फिजिकली डिसेबल्ड बुजुर्गों को। मैं हूं लक्ष्मी आपके साथ और मेरे को होस्ट मेरे सुपर इंटेलिजेंट दादाजी भारत बाबा ये भी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, जो आप सभी को इन सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं। तो लक्ष्मी, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपकी इन सुविधाओं का लाभ उठा चुके एक बुजुर्ग से भी बात करवाऊंगा। तो चलो, हमारे साथ फोन लाइन पर ये जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, बचकामल हाँ जी बोलिए ना। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। बचकामल जी, आप रेडियो के कितने पुराने श्रोता हैं? मैं सन 1960 से रेडियो स्लोम से भाग लेना स्टार्ट किया था। जी। तो आज मतलब 64 साल हो गए और ये मेरा अभी तक रेडियो में भाग लेना जारी है। जी हाँ। और प्राय मैं सभी स्टेशनों में भाग लेता हूँ। जी जी जी। हम आकाशवाणी बिलासपुर है, रायपुर है, जगदलपुर है, छत्तीसगढ़ के प्राय सभी में और बाहर के प्रांतों में भी वेद भारती वगैरह और मैं सब में भाग लेता हूँ। जी हाँ, रेडियो का शौक तो मुझे बचपन से ही है। जी जी। आपको तो वैसे भी श्रोताओं का भीष्म पितामह की उपाधि मिली हुई है। जी जी जी। तो आपको बचपन से पोलियो रहा है? जी हाँ, बचपन से ही। जब मैं 1 साल का था जी, तब से मुझे मतलब पाकिस्तान से हमारे परिवार वाले लेकर आए थे। तो उस समय मतलब ध्यान नहीं दिया घर वालों ने। जी। तो उसके मतलब कुछ दिनों मतलब बाद यानी 2-4 साल बाद मतलब
हमने ऑपरेशन करवाया नागपुर मेडिकल कॉलेज में, जी जी। हॉस्पिटल है वहाँ। हॉस्पिटल में मतलब उनको इलाज करना था, मतलब पैर का, तो उन्होंने घुटने का इलाज कर दिया। तो थोड़ा बहुत मैं जो चल लेता था वो उससे क्या नस कट गई, तो मतलब और भी मतलब चलने फिरने से मतलब वो हो गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर और भी दिखाया बहुत लोगों को, तो बोले अब नहीं हो सकता बोले, तो तब से मतलब वैसे ही है। अच्छा, तो आपको कभी सरकारी योजनाओं में इतना सारे फायदे मिलते हैं समाज कल्याण विभाग से और केंद्र की सरकार की योजनाओं से, तो आपने कभी उस तरह से कोशिश नहीं की? के लिए हमने वो विकलांगों को जो ट्राइसाइकिल मिलती है उसके लिए कोशिश की। तो पहले तो बिना बैटरी वाली गाड़ी मिली थी, जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि 80% जिनका विकलांगता होती है उनको बैटरी वाली ट्राइसाइकिल मिलती है। जी। तो फिर मैंने यहाँ संपर्क किया, तो उन्होंने फिर दिलाया। 7 साल पहले मुझे मिली थी एक बैटरी वाली साइकिल, वो खराब हो गई थी। अच्छा। उसके बाद फिर पता चला कि 5-6 साल के बाद नई गाड़ी और मिलती है अगर वो खराब हो जाए तो। तो फिर अभी मैंने वो 14 जुलाई 2023 को मैंने फिर अप्लाई किया, तो मुझे एक नई गाड़ी मिली है। अच्छा। बैटरी वाली, तो उसको भी करीबन 1.5 साल हो रहा है। तो ये सुविधा मिली है शासन की तरफ से भाई। जी, तो ये शासन की जो योजना है जिसके कारण आप असहाय होते हुए भी इस लायक हैं कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? खुशी लगती है कि भाई ठीक है, कोई एक सहारा तो है, एक संबल है आने जाने के लिए। स्वावलंबी मतलब बनाया। पहले तो किसी की मतलब आसरा लेते थे कि भाई साथ में रहे, तो हम स्वयं ही आ जा सकते हैं। जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शासन की इस योजना से आपको फायदा मिलने के बाद आप अपने जैसे और जो लोग हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो मतलब अपनी हिम्मत ना हारे, और मतलब इस तरह से अगर परेशानी है तो आप शासन से बिल्कुल मांग करें। जी जी। तो उनकी मांगे पूरी होंगी, ऐसी बात नहीं है। शासन तो विकलांगों पर बहुत ही ध्यान दे रहा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी साझा की कि दिव्यांग लोगों के साथ शासन और खासतौर से शासन का समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये दोनों ही बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों के लिए अवतार बन के बहुत सहयोग कर रहे हैं। और जी। आपका हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे सुपर टैलेंटेड भारत बाबा, आपने आज हमारे श्रोताओं को इतना कुछ बताया, उन्हें सक्षम करने के लिए, उन्हें आगे बढ़कर अपना जीवन सम्मान पूर्वक जीने के लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत आभार है आप मन के। लक्ष्मी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया, और साथ ही मैं इस कार्यक्रम को सभी तक लाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जरूरतमंद लोगों तक न केवल ये महत्वपूर्ण सुविधा पहुंचा रहे हैं, बल्कि साथ ही इसकी जानकारी भी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं लक्ष्मी और मेरे प्यारे भारत दादाजी हम दोनों मिलकर बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की कुछ और खास जानकारियां भी आप तक लाएंगे। तब तक जुड़े रहिए और स्वीकारें हमारा नमस्कार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का चौथा अंक अभी आप सुन रहे थे, जिसमें बुजुर्गों के और दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आपको दी गई। भारत बाबा थे हरिश्चंद्र वाडेकर, लक्ष्मी के रूप में थी मातृका। कार्यक्रम में जो छत्तीसगढ़ी गीत शामिल किया गया उसके गायक और संगीत निर्देशक थे अर्नब चैटर्जी। आज के अंक के लिए आलेख था रेडियो मानव रचना फरीदाबाद की दीक्षा भास्कर का, और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के लिए स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर्स थे संज्ञा टंडन, अरपा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़ और गुरजीत कौर चावला, रेडियो मानव रचना फरीदाबाद। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी